नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज का जो मुद्दा है हमारे प्रोग्राम का वो देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब पड़ोसी मुल्क देश की महिलाओं को बरगला रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है और ब्रेन वॉश करने के साथ साथ ही अपनी सरहद में एंट्री दे रहा है, नागरिकता दे रहा है, घर मकान सैलरी नौकरी सब कुछ दे रहा है, सिर्फ इसी बिना पर कि वो अपने मुल्क, उस मुल्क में जहां पर उसने जन्म लिया, जहां पर उसने इतने वक्त बिताए, उसके खिलाफ रची जा रही साजिशों में वो आईएसआईएस की मदद कर सके। आज का प्रोग्राम उसी मुद्दे पर है कि कैसे अंजू नाम की एक लड़की को बरगला करके पाकिस्तान में जगह मिलती है और पाकिस्तान में वो लगातार जो उसका परिवार है उससे कांटेक्ट में रहती है और जो कुछ भी वो बोलती है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। इन सब विषयों पर आज के इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, एक तरफ मेरे रजनी मौजूद हैं और दूसरी तरफ अबरार है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ब्रेन वॉश करने का मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ। दरअसल एक वीडियो वायरल होती है, ये वीडियो उसी बिजनेसमैन की है जिस बिजनेसमैन ने अंजू को फ्लैट दिया है। अब उस बिजनेसमैन का कहना है कि हमारे देश में वो महिला जो सरहद पार करके आई है, जिसने इस्लाम कबूल किया है, एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो महिला इस्लाम कबूल करके यहाँ पर आई है हम उसे वो इज़्ज़त दें और साथ ही साथ उसने साफ तौर पर ये कहा है कि ताकि और भी जो लोग हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं वो इस्लाम कबूल करें, हमारे देश में आए। सबसे पहले वायरल हो रही इस वीडियो को देखिए, फिर हमारे सहयोगियों से सवाल पूछेंगे इसी मुद्दे पर। ताल्लुक है और PSG ग्रुप, पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज और पाक सिटी, इसका मैं मालिक हूँ। हम बुनियादी तौर पे ये जो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया के अंदर हमने देखा कि ये जो अंजू नाम की लड़की हैं जो जिनका ये ससुराल है यहाँ पे जो आई हैं हिंदुस्तान से, और इनका जो नाम फातिमा अभी जो नाम यहाँ पे इन्होंने इस्लामिक नाम रखा है, तो हम बुनियादी तौर पे इस खुशी के इजहार के साथ कि एक खातून एक मुल्क से वहाँ से ट्रेवल करती है, यहाँ पे आके इस्लाम को कबूल करती है और उसके बाद वो यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, तो हम इस खुशी के साथ उनको मुबारकबाद देने के लिए भी आए और इस्लाम के अंदर वेलकम करने के लिए भी आए। ये तरीकाकार बुनियादी तौर पे हमारे अकाबरीन बुजुर्गों का, हमारे अजदाद का है। पहले वक्तों में भी अगर कोई दीगर मज़ाहिब से कोई लोग मुसलमान होते थे तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए हमारे आबा अजदाद ये काम करते थे। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश थी कि हम जो अपने हिस्से का काम कर सकते हैं तो उसके लिए। दूसरा हमारा ये था कि जब कोई अदर कंट्री के अंदर जाता है तो सबसे बड़ा मसला उसके लिए घर का होता है, उसकी रिहाइश का होता है। तो चूंकि हमारा पाक सिटी जो है एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट है हमारा, तो हमने ये समझा कि हम उसके अंदर इनको अकोमोडेट कर सकें। तो हमने एक छोटी सी काविश, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल है कि हमने 10 मरला का एक ऑल ड्यूज क्लियर ADC प्लॉट इनके नाम का, इनका डाटा सारा गूगल से हमने लिया, इनके नाम का बना के, तो वो आज हमने इनको यहाँ पे आके दिया। बाकी छोटे मोटे कुछ तोहफे हैं, एक चेक है, वो सिर्फ इसलिए कि हम इनके साथ जितना हेल्प कर सकें ताकि उनको यह एहसास ना हो कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनको कोई मुश्किलात हैं, बल्कि इस पाकिस्तान को अपना घर समझें, इस खित्ते को अपना घर समझें। तो ये एक छोटी सी हमारी कोशिश थी, इसके लिए हमें यहाँ पे आना हुआ। मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास और इदराक हुआ है कि जो नसरुल्लाह और उनकी फैमिली है ये बहुत मुखलिस और बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन माली लिहाज से इनको यहाँ पे एक तो यह है कि अदर सोसाइटीज़, अदर इदारों को इनको बैकअप करना चाहिए, और बिलखुसूस जो ये बेचारे थोड़ा सा खौफ और हरास के शिकार भी हैं कि इनको स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से हुकूमती, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी हुकूमत के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर होंगे, इदारों के ऊपर भी होंगे, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम के अंदर जब कोई दाखिल हो जाए तो उसका दिफा करना हमारा हक होता है, अवलीन तरजीह होती है। तो लिहाजा हुकूमत को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी हमारे पाकिस्तान के अंदर तो देखा आपने ये वीडियो जिसमें बिजनेसमैन बात कर रहा है, तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो अबरार से रहेगा। अबरार, यहाँ पर बिजनेसमैन की बातें आपने भी सुनी है कि वो जो साजिश है, जो पाकिस्तान की साजिश हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि अपने देश में बुलाना, ISIS का एजेंट बनाना, इस्लाम कबूल करवाना, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए नई नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये समझना
जानना चाहती हूँ वो अंजू जो कि क्रिश्चियन है, जो पहले हिंदू थी फिर क्रिश्चियन है क्योंकि उसके पिता ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली थी और उसके बाद अब इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। पाकिस्तान में क्या वो लोग जो इस वक्त अंजू को सैलरी देने का वादा कर रहे हैं, घर देने का वादा कर रहे हैं, अगर वो हिंदू होती तो क्या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर की जाती? देखिए, इस समय कहीं ना कहीं आप जो है समझ सकते हैं इस मामले को कि सीमा गुलाम हैदर से जोड़ करके देखा जा रहा है। दरअसल मात्र जो है कुछ हफ्ते पहले जब सीमा गुलाम हैदर भारत में दाखिल होती है, गैर कानूनी तरीके से दाखिल होती है, और उसको लेकर देश में कई ऐसे वर्ग हैं जो कहीं ना कहीं इस पर खुशी मना रहे। तो सवाल ये है कि देश की जो सुरक्षा है वो आपके लिए जो सर्वप्रथम आती है, या फिर आपके लिए ये ज़्यादा बड़ा सवाल होता है कि एक लड़का जो है गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान से एक महिला से जो है ब्याह रचाकर उसको हिंदुस्तान में जो है दाखिल करवा देता है और मात्र राजधानी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रखता है। अब आते हैं अंजू पर। दरअसल अंजू का पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान में इस तरीके से उसको फ्लैट गिफ्ट करना या फिर उसको सैलरी देने के जो तमाम वादे, जो तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, हालांकि इसकी सत्यता अभी तक नहीं की जा सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में रह रहे लोगों के पास इतनी जो है फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि वो अंजू को फ्लैट दे सकते हैं। अब देखिए कि वहाँ पर जिस तरीके से महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, तो ये मात्र दिखावे का एक जरिया है। मात्र दिखावे के लिए जो बिजनेसमैन का नाम लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो बिजनेसमैन लगभग 14 या 40 लाख, अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे हैं, और लगभग 40 लाख के फ्लैट को गिफ्ट करने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बात पर चर्चा होनी चाहिए भारत के सरकार के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, जो विदेश मंत्रालय हैं, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि एक महिला ग्वालियर से कैसे आसानी से जो है वो तमाम कागजात तैयार करवाती है और पाकिस्तान जो है चली जाती है। और सवाल इससे भी बड़ा ये बनता है कि जब वो 21 अगस्त को वापसी करेगी भारत में, जब उसका वीज़ा समाप्त होगा, तो क्या उस पर भरोसा कर फिर से हिंदुस्तान में उसे रहने दिया जा सकता है? क्या पाकिस्तान में रहते हुए उसने कोई ऐसी जानकारी लीक नहीं की होगी जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? तो ये तमाम अहम सवाल है। तो इस पर जो देश के जो है बड़े मंत्रालय हैं, उनके जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, उनके भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। उनसे भी सवाल पूछने चाहिए कि भारत में सबसे पहले तो गुलाम हैदर घुस जाती है और इस बात की जानकारी, इस बात की भनक किसी को पता तक नहीं चलती है। आप उस बॉर्डर पर जाकर के देखिए, कई मीडिया हाउस ने वहां पर जाकर के जो लाइव रिपोर्ट्स है वो दिखाई है और ये बताया है कि भारत में घुसना नेपाल के रास्ते से कितना ज़्यादा आसान है, सरल है, और फिर भारत में आकर आप अपने मंशे के तहत यहाँ पर जो भी काम हो वो कर सकते हैं, भारत को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये खतरनाक बात है और इस पर सरकार को जो चिंतन मंथन करना चाहिए। जो अंजू पाकिस्तान गई है उसको भारत वापस लाकर उसे तख्शीश करनी चाहिए। तो इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि जो वायरल हो रही है, जो बिजनेसमैन का वीडियो वायरल हुआ है, इसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तानी लोग थे वो पहले से जानते थे? क्योंकि रजनी से मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि सीमा हैदर जब भारत में आई थी तो उसके बाद क्या हुआ, तमाम जांच एजेंसियां वो एक्टिव हो गई, सीमा हैदर पर जांच करने लगी, लेकिन पाकिस्तान की तस्वीर अलग है। पाकिस्तान में उतनी खासा कोई जांच नहीं हो रही है, पाकिस्तान में फ्लैट गिफ्ट दिए जा रहे हैं, अभी नागरिकता की बात की जा रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पहले से ही प्लानिंग थी, पहले से ही सरकार के साथ साथ सेना, तमाम लोग जानते थे कि इस नाम की लड़की भारत से निकल करके पाकिस्तान में आने वाली है, तभी तो इतने निश्चिंत हैं और अब नागरिकता देने की बात करें, क्योंकि भारत में इतनी जल्दी तो नागरिकता किसी को नहीं दी जाती है। सबसे पहले रिएक्शन आपका चाहूंगी रजनी, फिर अबरार के पास आते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा अंकिता आपने, जिस तरह से सीमा ने इलीगल तरीके से एंट्री ली थी यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर जितनी भी जांच एजेंसियां थी वो एक्टिव हुई थी, क्योंकि सबसे पहले तो सीमा हैदर गलत तरीके से पाकिस्तान से इंडिया में उन्होंने एंट्री ली, उसके बाद उन्होंने खुफिया तरीके से एंट्री लेने के बाद जो उनके आईडी कार्ड्स थे, जो उनके पास सिम थी या जो फोन थे, वो कई तरह के सामने आए, और यहाँ पर वो सामने आने के बाद एजेंसीज एक्टिव हो गई जांच करने के लिए कि क्या यहाँ पर सीमा हैदर कुछ पाकिस्तान से जुड़ी अपडेट लेकर आई है या पाकिस्तान से जुड़ा कुछ ऐसी चीज तो नहीं लेकर आई, या फिर उन्हें कोई ऐसी अपडेट तो नहीं दे रही इंडिया के बारे में जो खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत जल्द 15 अगस्त भी आने वाला है, इसलिए अभी तक जांच एजेंसियां एक्टिव है। बात करें यहाँ पर अंजू की, तो अंजू लीगल तरीके से पाकिस्तान गई है जिस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। आपने कहा एजेंसी एक्टिव नहीं थी, एजेंसी पाकिस्तान वालों की भी एक्टिव थी, जिन्होंने सारे पुख्ता कागज
कागज उसके जांच किए, उसके बाद ही उसे रहने की अनुमति पाकिस्तान में दी। तभी ये बात सामने आई थी कि 21 अगस्त को उनका वीजा खत्म हो जाएगा और वो वापस इंडिया आ जाएगी। और उसके बाद जिस तरह की वीडियो वायरल हुई है कि किस तरह से वो उसे तोहफा दे रहे हैं, ये वाकई अबरार की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये ब्रेन वॉश करने वाली बात है। यहाँ पर इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे तबके हैं जो गरीब घर से आते हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। और यहाँ पर जो कश्मीर कर्जे में डूबा हुआ है, जिसके यहाँ पर 125 रुपए किलो आलू, 165 रुपए किलो आटा मिल रहा है, वो इंडिया से गई एक लड़की को 35 लाख रुपए का फ्लैट तोहफे में दे रहा है, सैलरी घर बैठे बैठे दे रहा है। ये सब कुछ एक दिखावा है, इसलिए ताकि इंडिया की और लड़कियां यहाँ पर उठकर आए, उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाए और यहाँ पर इसी लालच में वो उनसे ना जाने कितने काम करवाएंगे। और हाल फिलहाल में अंजू ने एक कॉल की थी अपने पति को, जिसमें उन्होंने पहले तो अपने पति को खूब गालियां दी और यहाँ पर उनके पति ने भी कहा कि पाकिस्तान वाले भले ही तेरे साथ अभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो तुझे ऐसा नाच नचाएंगे कि तू सोच भी नहीं सकती। जी रजनी, बहुत ही आपने खास बात कही है। तो रजनी ने जो वायरल हो रही वीडियो के बारे में बताया है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं क्या बकवास कर रहे हो? मतलब कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो। कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो अपने बारे में नहीं बताओगे। नहीं मैंने को नहीं बताना कुछ भी। कहेंगे कुत्ते कमीने मेरी बात और नहीं सुनना तेरी बात। अब याद आई तेरी फोन, नहीं सुननी तेरी बात अब। नहीं सुननी 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 तो नहीं सुननी। कुत्ते हराम और सूअर के पिल्ले मेरी बात सुन ले। नहीं सुनना। कब से छोड़ रखा है? तू अपने बारे में भी तो बता दे कि तूने मेरे साथ क्या किया है। हाँ तो वो तो ठीक है, जो बता तूने क्या किया मेरे से। तूने नहीं बोलने की वो जरूरत नहीं है। समझ गया क्या नहीं? चलो ठीक है, वो तो दीदी के वालों के कहने में आ रहा है, वो तो अपना काम वो जैसे नचा रहे वैसे नाच रहे हो तुम लोग। तू जो हेलो, तू जाके पाकिस्तान में नाच रही है, कूद रही है, वो अच्छा लग रहा है तेरे को? मेरे साथ तू पाकिस्तान में नाच रही है, गा रही है, तो बस तू घूम, तो तू घूमना, सगाई कर। तू तो सगाई भी कर रखी है, तूने झूठ बोली है और जो झूठ बोल रही है मेरे से। झूठ और तेरे को सच बोल के बेटा। हाँ तो बस रहने दे, अरे रहने दे आप। झूठी बोलूंगी। तू होता कौन है? तू होता कौन है? तो तू कौन है? मेरे को फोन कर रही है, क्यों कर रही है? मत कर फोन, मत कर मेरे को, मत कर फोन। मर जा मेरे लिए, तो तू मर जा मेरे लिए, मर गई है तू। मर जा मेरे लिए बात मत कर तू। हाँ ठीक है, सारे ऐसी फैमिली के साथ रही हूँ। हाँ ठीक है, जा मर जा तू। वैसे ही तू भी नाचेगी, सुन कुछ दिनों में तू, अरे कुछ दिन में नाचेगी। रुक जा कुछ ना तू रहने दे, तेरी छानबीन सब हो जाएगी। रुक जा मेरे पास